नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया गया और इस बजट में नौकरी पेशा को राहत देते हुए 12 लाख तक के स्लैब को टैक्स फ्री कर दिया है। इस बजट पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी साल अब से कुछ ही दिनों के बाद दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसके 6-7 महीने के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो इस बजट का चुनाव पर क्या प्रभाव है, आम लोग क्या सोचते हैं, जो सरकार की तरफ से राहतें दी गई है उस पर आम लोगों की राय क्या है, देश का माहौल क्या है। देश का माहौल दिखाने के लिए मैं मिनी इंडिया कहा जाने वाला दिल्ली का इंडिया गेट लाया हूं और इंडिया गेट पर आम लोगों के बीच में हूं। तो आप लोग भाई साहब कहां से हैं? हम लोग मुंबई से है, दिल्ली घूमने आए हैं। आप सब लोग? गुजरात, अहमदाबाद। और आप लोग भाई साहब? मुंबई से। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में, फाइनेंस। तो बजट आप लोगों ने सुना कि टैक्स को हम लोग को बेनिफिशियल मिलने वाला है उसमें, तो विच इज़ गुड बिकॉज मिडिल क्लास जो है वो टैक्स भर रहा है बट बेनिफिट नहीं मिल रहे थे। अब तो 12 लाख तक का स्लैब वो फ्री कर दिया। तो किस तरीके से देखते हैं? अच्छा है, मतलब ये लोगों की सेविंग्स बढ़ेंगी, उनका जो टैक्स में जा रहा था उसका फायदा मिलेगा उनको, तो दे कैन इन्वेस्ट दोज मनीज। इकोनॉमी के लिए अच्छा बढ़ेगा, वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, स्पेंड करेंगे, तो इकोनॉमी के लिए अच्छा ही है। आप लोगों की भाई साहब? आप नहीं, सही बात है। हाँ, बजट देखा और जो बेनिफिट मिला है 12 लाख तक, वो बहुत साल से वो सोचा जा रहा था कि कुछ बेनिफिट मिले मिडिल क्लास को, बहुत साल से पिस रहे थे और अभी जो इनको बेनिफिट मिला है हम सभी लोगों को 12 लाख, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो कंजम्पशन भी बूस्ट करेगा और ओवरऑल हमारी जो जीडीपी बैठी हुई है कुछ समय से, कुछ क्वार्टर से जो नीचे डाउनफॉल हुआ है, वो डेफिनेटली ऊपर भी जाएगा उसकी वजह से। और ये जो इनकम टैक्स का अब एक नया बिल लेकर आ रही है सरकार, लोग कह रहे हैं कि इस सरकार जब एक तरफ से रियायत देती है तो दूसरे तरफ से वो खींचती भी है। विपक्ष जब ये बजट पेश हुआ तो कहा कि रोजगार इसमें नहीं है, निवेश नहीं है। कोविड के बाद जिस तरीके से चीज़ें बढ़ी तो और उम्मीद थी, ग्रोथ रेट अभी भी सबसे निम्नतम पायदान पर है। महंगाई को लेकर लोग सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, विपक्ष तो अपना काम कर रही है सही, उनको तो सवाल पूछना ही चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हमको ये भी समझना चाहिए कि टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो इनडायरेक्ट टैक्स में जो जीएसटी में सब रेट्स बढ़ाए थे वो कहीं ना कहीं कंपनसेट भी होने चाहिए थे, ऑफसेट होने चाहिए थे, उनका बेनिफिट मिलना चाहिए था, क्योंकि बहुत समय से हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा था। तो मुझे लगता है कि उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आया है और आपको डायरेक्ट टैक्स में आपको थोड़ा मिडिल क्लास को रियायत मिलती हुई दिख रही है। चलिए, आप लोग कहाँ से हैं? पुणे से हैं सर हम लोग। अच्छा, पुणे से हैं। तो हम लोग तो बजट को लेकर पूछ रहे थे कि हम यहाँ पर तो दिल्ली घूमने आए थे और अभी हमारा स्पोर्ट्स इवेंट है राजस्थान में, इसलिए वाया दिल्ली जाने को आए हैं हम यहाँ। क्या करती हैं आप? मैं ESIC में काम करती हूँ सर। ये हमारा पूरा ग्रुप है ESIC का। हाँ, चलिए ठीक है। तो मैं आपको बजट को लेकर तस्वीरें दिखा रहा हूँ, कुछ और जगहों पर ले चलेंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, क्या ये बजट दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा? मिडिल क्लास को लेकर तो सबसे ज्यादा राजनीति हो रही है, उस राजनीति पर आम लोग क्या कहते हैं? कुछ और जगहों से कुछ और लोगों के बीच ले चलते हैं। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का आम बजट पेश होने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि क्या दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बजट का कुछ असर होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में इसका लाभ मिलेगा और ठीक इसके कुछ महीने बाद चुनाव होने वाले बिहार में इसका क्या कुछ असर होगा? तो आम लोगों के बीच में हम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनल मोंगा। कहाँ के हैं सोनल मोंगा? दिल्ली के, प्रॉपर दिल्ली। कहाँ दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली टैगोर गार्डन एक्सटेंशन। कौन सा विधानसभा है आपका? सर हमारे वहाँ पर तीनों पार्टी चल रही है इस टाइम, बीजेपी भी और कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी। अच्छा, ये बजट के बारे में कुछ है जानकारी जो बजट पेश हुआ? बजट का अभी इतना इशू नहीं पता मेरे को इतना, बाकी नौकरी वगैरह का बता सकता हूँ। जो इस टाइम नौकरी नहीं मिल रही। हाँ, नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा। मैं BA कर रखी है, वीनियर डिजाइन में था, तो 13 साल का एक्सपीरियंस है मार्केटिंग का, लेकिन कोरोना में नौकरी चली गई, मालिक ने हाथ खड़े कर दिए, मार्च से ही जॉब डिस्कनेक्ट कर दी, उसके बाद कोई नौकरी नहीं है, तब से ऑटो चला रहे हैं। तो सरकार तो कहती है कि रोजगार सबसे ज्यादा वो दे रही है, कितनी बार ग्रोथ रेट भले कोविड के बाद कम गया लेकिन उसकी कोशिशें जारी, इसलिए 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया आम लोगों के लिए। उसने कहा कि इनकम टैक्स का नया बिल लाएंगे।
वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बट इस टाइम नौकरियां जो हैं लड़कियों को बड़ी जल्दी मिल जाती है, लड़कों के लिए कोई नौकरी नहीं है। लड़की इंटरव्यू देने जाएंगी तो उसको 20 की जगह 40 ही मिलेगा, लेकिन ऐसा क्या है यार नहीं, आप नहीं मिल रहा सर। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अभी क्या करते हो आप? ये गाड़ी चलाता हूँ सामने। ऑटो? हाँ, हाँ? ऑटो चलाते हैं, आपके सामने उतराऊंगे तो हवाई जहाज चला के लैंडिंग करी। तो ऑटो में है प्रॉफिट? कुछ भी नहीं है सर, ये जब से बैटरी रिक्शा आया, ओला उबर रैपिडो बाइकें जब से आई, ऑटो वाले बिल्कुल रो रहे हैं। तो काम ही नहीं है बिल्कुल भी। तो अब तो इस चुनाव में अलग अलग आप लोगों की घोषणाएं हुई कि वर्दी का अलग पैसा, बीमा का अलग पैसा। सर वो सब बोलते हैं, वादे कोई करता तो नहीं ना पूरे, कोई करे तब ना ही। तो अच्छा, किसका वादा अच्छा है? ये जो बजट में वादे किए गए, केंद्र की सरकार का या फिर दिल्ली की सरकार का? सर देखो, बुरा तो हम किसी को भी नहीं कहेंगे, काम सभी कर रहे हैं ऐसी बातें, लेकिन काम कर रहे हो तो उसका दिखना भी चाहिए ना। जो इस टाइम गरीब होता जा रहा है, उसको तो थोड़ा उसके कारोबार के लिए सोचना चाहिए ना, उनका कारोबार बनाना चाहिए ना। अमीर तो अमीर हो गया, गरीब हो गया। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो अब किसको कह सकते हैं सर। अब सरकार को बोलें तब अच्छा नहीं लगेगा, अपने को बोलें तब अच्छा नहीं लगेगा। वो कहते हैं किस्मत की मार कह लो जिसको बस है। तो मतलब मेहनत तो कर रहा है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। मेहनत तो पूरी कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। आप लोग भाई साहब यहीं रहते हैं? अरे हम कोई वोट मांग थोड़े रहे हैं आपसे, हम तो ऐसे ही सिंपल पूछ रहे हैं कि भाई बजट वगैरह देखे आप जो सरकार ने। आप इधर कहाँ रहते हैं? इधर रहते हैं? कहाँ रहते हैं? मैं यहीं दिल्ली में रहता हूँ। अरे दिल्ली में, ये नई दिल्ली में है या कहीं और जगह? गोल मार्केट में। अच्छा, गोल मार्केट में। तब तो आप सबसे दिल्ली के VVIP कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर हैं। क्या वोटर है सर, क्या हो रहा है बताइए आप? दिल्ली में कुछ हो रहा है बताइए आप? नहीं, ना आप देखिए, आपके सामने बोल के गए हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, धंधा काम धंधा नौकरी तो मिलनी चाहिए। तो लोग डंका पीट रहे हैं कि 12 लाख तक टैक्स में फ्री हो गया, स्लैब फ्री हो गया। लोगों ने कहा कि अब देखिए नए तरीके का स्लैब लाएंगे। यहाँ दिल्ली में गारंटियों का बाहर है, नई दिल्ली में तो सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं ये सब राजनीति की बात है। हो जाएगा, जीतने का क्या होगा? जीतने का क्या है बताइए? लिख के दीजिए, जितना हो जाए कुछ नहीं हो सकता सर। क्या करते हैं आप? मैं ऐसे ही सर प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए इसलिए VIP है। शीला दीक्षित 15 साल यहाँ से रही, मुख्यमंत्री रही। जो भी यहाँ से जीता है मुख्यमंत्री रहता है। अरविंद केजरीवाल यहाँ से 2 बार जीते, फिर तीसरी बार मैदान में है। तो हम लग रहा है कि बजट वगैरह तो बात की चीज़ है कि बजट कोई पेश करता है नहीं करता है। बजट क्या, लेकिन गरीबी की है सर। अब नई दिल्ली कह लो, राजधानी कह लो, गरीबी यहाँ कम है? यहाँ बहुत गरीबी है अभी। किसी में रोजगार है, किसी पे नहीं है। काम धंधा सरकार होना चाहिए। एक रोटी के लिए इंसान घूमते हैं, मंदिरों में खाना खाते हैं, गरीब आगे के बेचारे कहाँ जाते हैं? इतने दुखी हैं यहाँ पर बंदे, कम दुखी हैं। बताइए क्या है नई दिल्ली में? सबसे कंगाली दिल्ली के अंदर है, राजधानी के अंदर। ये जो इतना गारंटी चल रहा है कि कोई 2500, कोई 2100, कोई बिजली, कोई पानी। राजनीति है सर। अच्छा, एक बात जो है, टाइम दे, किसी की हेल्प करे गरीब की, तो जब मानूं। अच्छा एक बात है, ये सभी पार्टियां राजनीति करती है, लेकिन सबसे अच्छी राजनीति कौन सी पब्लिक पार्टी है सर, वोट तो देगी। अब कुछ भी करे, राजनीति तो चलेगी। हमारा फर्ज है वोट देना। नहीं, हम कह रहे हैं वोट तो सब लोग देते हैं। हाँ जी। हम कह रहे हैं कि सब पार्टियां अगर गंदी है, सबकी राजनीति गंदी है, तो सबसे कम गंदी कौन पार्टी है? सर हम तो देखो, राजनीति देखी है पहले कांग्रेस की जो थी, अब नहीं है कांग्रेस भी। जब कांग्रेस की में गरीब इंसान 2 रोटी आराम से खा सकता था, रोजगार कर सकता था। कांग्रेस कहती खाओ और खाने दो, काम चलने दो, हर गरीब का पेट चलता। अब नहीं वो चीज़। अब पर दिल्ली में हमारे पास भी कोई आएगा ना तो 1000-2000 रुपये लेके जेब में घर पे आए, यहाँ पे CP के अंदर आएगा तो ऐसे नहीं आना। ये जो केजरीवाल तो यहाँ से मुख्यमंत्री कर रहे हैं सर, ये भी बहुत कुछ कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, कितना करेंगे? एकदम सारा कुछ नहीं सकते हैं। हवा किसका खराब है, किसका ठीक है? सर हम तो कुछ कह नहीं सकते, हम तो सब चल रहे हैं जी। बीजेपी भी आगे चल रही है, केजरीवाल भी आगे चल रहे हैं, सभी आगे चल रहे हैं। मैंने देखा प्रचार चल रहे हैं सबके लोगों के। केजरीवाल जी अच्छा करेंगे तो अच्छा दुनिया करेगी उनके हाथ। सोचो। अच्छा, ये केजरीवाल का जो पहले का छवि था और अब की छवि में अंतर आप लोगों को लगता है? लग रहा है मुझे कुछ लग रहा है सर, बहुत ज़्यादा लग रहा है इस टाइम। लग रहा है बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि पब्लिक होपलेस हो चुकी है। मांगे ऐसी बोली जा रही है कि पागल हो रही है। किसी पे घर है, किसी पे नहीं है। झुग्गी झोपड़ी यहाँ पड़ी है, नई दिल्ली में झुग्गी, कनॉट प्लेस के अंदर झुग्गी मिली पड़ी है। 40-45 साल हो गए रहते हुए, उनको मकान नहीं मिल पाए, तो क्या करेगा वो इंसान? तो जहाँ झुग्गी वहीं अब तो जो नई गारंटी में आ गए। अब गारंटी परमानेंट गारंटी बीजेपी दे रही है।
अब सारे में तो झुकी झोपड़े से मुंह सुनता हूँ बीजेपी को जितवाएंगे, सब बोलते हैं, मगर क्या कहें, गरीब तो भगे अपनी तरफ, क्या मुझे कुछ दे रहा हो तो जो भगेगा। अब वो बोल रहे हैं कि भाई आपको मकान देंगे। ये बात सत्य है, ये बोल रहा है गारंटी तो 15 लाख की भी थी, वो कहाँ गई? मोदी जी ने 15 लाख की गारंटी जो थी वो कहाँ गई? अच्छा मैडम ये बताइए, आप लोग इधर वोटर हैं कि प्रचार के लिए आए हैं? हम लोग यहीं के हैं, वोटर हैं, यहीं के ही वोटर हैं हम। वोटर हैं।